हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत ही उत्तम मार्गदर्शन था प्रभु जी कि व्यवहार में हमें कैसे करना है। पर मेरा क्वेश्चन ये है कि कृष्ण के साथ हमें अटैचमेंट करना है या अफेक्शन? मुझे तो लग रहा है कि अटैचमेंट ही होना चाहिए, और वो जब अटैचमेंट हम रखते हैं तो ऑटोमेटिकली रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ डिटैचमेंट होना स्टार्ट होता है। और बहुत सारे लेक्चर्स में हम सोचते हैं कि हमें बैलेंस करना चाहिए स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ, और उसकी वजह से डांट भी पड़ती है घर से बहुत कि तुम रिलेटिव्स को ध्यान नहीं देते, सिर्फ मंदिर करते हो, ये करते हो। लेकिन फिर सही क्या है? थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके, तो अभी जो अटैच्ड और अफेक्शनल ये शब्द है, क्या होता है, एक शब्द के कभी कभी अनेक अर्थ होते हैं। ऐसे नहीं कि एक शब्द का एक ही अर्थ होता है, अलग अलग संदर्भ में हम वही शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। अभी अर्थ ये शब्द है, इसका अर्थ क्या है? तो अर्थ का एक अर्थ है अर्थ, दूसरा अर्थ है पैसा। अगर हम पुरुषार्थ देखते हैं, उसमें अर्थ का अर्थ है उद्देश्य। तो अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं, तो वैसे ही अलग अलग शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो अभी कभी कभी हम ये अटैचमेंट, ये शब्द है, ये सकारात्मक रूप से भी लेते हैं। जब भगवान भगवता मतलब मई आसक्त मनः पार्थ, तो जो शब्द होता है ऐसे नहीं है कि शब्दों के अर्थ फ्रोजन होते हैं। एक शब्द है, उसके पीछे एक संकल्पना है, एक वर्ड है, और उसके पीछे एक कंसेप्ट है। तो हमें संकल्पना समझनी है। क्या है कि अभी कृष्ण के भक्ति के लिए क्या हमें सब कुछ त्यागना जरूरी है? सर्वधर्मान परित्यज्य भगवान कहते हैं। पर ये जो है सर्वधर्मान परित्यज्य, ये एक इमरजेंसी इंस्ट्रक्शन है, ये एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन नहीं है। क्या है कि अगर जरूरत पड़े तो भगवान के लिए सब कुछ त्यागना जरूरी है, पर ऐसे नहीं है कि भगवान के भक्ति के लिए हम किसी और चीज की परवाह करें ही नहीं। तो अभी क्या मतलब है इसका कि जब भगवान ने गोपियों को बुलाया, तो पहला पॉइंट ये था कि जो अटैच और अफेक्शनेट, ये शब्दों पे मत जाइए। यहाँ पे वो जो संकल्पना है उसका भेद समझिए। तो अभी हमें कृष्ण से जरूर भावनाएं होनी चाहिए। तो हम कभी कभी अटैच शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वो सकारात्मक भाव से करें, नकारात्मक भाव से नहीं कर रहे। इसलिए तो फोकस ऑन द डिफरेंस इन द कंसेप्ट, नॉट द वर्ड्स। और फिर दूसरा जो आप जो सर्वधर्मान परित्यज्य का उदाहरण है, जब गोपियों को कृष्ण ने बांसुरी बजा के बुलाया, तो गोपी ने सर्वधर्मान परित्यज्य बोल के वो भगवान के पास आ गए। पर उसके बाद में भगवान ने क्या किया? भगवान ने ऐसी योजना बनाई कि कुछ छाया गोपी, हर गोपी, सारे गोपियों के परिवार वालों को लग रहा था कि ये गोपियां घर में ही है। और जैसे जब वापस वो आ गए तो उनको डांटा नहीं, उनको गुस्सा नहीं किया, उनको लगा था कि यहीं कहीं पास में कहीं गए, वो कहीं घर से बाहर गए ही नहीं वो। तो इसीलिए भगवान ने एक तरह से गोपियों के जो शरणागति थी कि वो भक्ति के लिए धर्म भी त्याग देते हैं, वो उनके भक्ति की महानता है दिखाया। पर भगवान ने ऐसी योजना की कि उनको धर्म की त्यागने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसलिए उसके बाद में वो अपने घर में आके अपने परिवारों के साथ रह रहे थे, और परिवार का जो कर्तव्य वो करते जा रहे थे। तो कैसे है कि ये जो, तो हमें अगर हम देखते हैं, अगर धर्म है और भक्ति है, जो स्टैंडर्ड है, नॉर्मल है, हमें स्टैंडर्ड क्या है, हमें भक्ति भी करनी है और धर्म भी करना है। और दोनों को जो बैलेंस बोलते हैं, मतलब हमारे जो परिवार में जो हमारे कर्तव्य है वो हमें करने हैं और हमें भक्ति भी करनी है। तो अगर भक्ति के लिए धर्म अगर हमें त्यागना है तो वो इमरजेंसी में होता है। वो जो करते हैं उसको वो रेयर होता है। जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया मैंने। प्रभुपाद जी ने अपने जीवन भर, जो 1920 से 1955, 56, 57 तक उन्होंने अपने गृहस्थ कर्तव्य किया। फिर बाद में जब वानप्रस्थ का समय आ गया तभी उन्होंने वानप्रस्थ लिया। ऐसे नहीं है कि सब कुछ अपना परिवार त्याग दिया उन्होंने। तो इमरजेंसी में वैसे करना हो सकता है, पर अगर रोज इमरजेंसी आ रही है तो वो इमरजेंसी नहीं है। तो वो क्या है वो इमरजेंसी नहीं है, वो एक्सक्यूज हो गया है वो। तो ये एकदम रेयर है। अभी धर्म के लिए भक्ति त्याग देना ये अनडिजायरेबल है, ये हमें नहीं करना है। और धर्म भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, ये तो क्या है, प्रभुपाद बोलते हैं एनिमल लाइफ है ये।
ये जानवर का जीवन है ये। तो अभी भक्ति और धर्म दोनों का कैसे बैलेंस करना है, यह इतना आसान नहीं है, पर ये इतना नामुमकिन भी नहीं है। कैसे है कि इसको बोल सकते हैं कि यहां पे कृष्ण है, यहां पे मैं हूं आए, और यहां पे जो अदर पर्सन है, जो हमारे परिवार वाले हैं। तो कैसे यहां पे तीन संबंध है, एक है मेरा कृष्ण के साथ, दूसरा है मेरा उनके साथ, और तीसरा है उनका कृष्ण के साथ। तो कई बार क्या होता है, जब हम भक्ति करते हैं तो हम बहुत उत्साही हो जाते हैं कि वो भी भक्त बन जाए। तो हम क्या करते हैं, 3 को बहुत जोर देते हैं, 3 को बहुत इंपॉर्टेंट बोलते हैं। और 3 को जब इंपॉर्टेंट बोलते हैं तो क्या होता है, 2 को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं हम। और कैसे होता है, उस समय हम 3 को इंपॉर्टेंट देते हैं और 1 को इंपॉर्टेंट देते हैं। मैं भक्ति करूंगा, तुम भी भक्ति करो। पर उसमें क्या होता है, 2 जो होता है निगलेक्ट हो जाता है। मतलब क्या है कि तुम मेरे साथ मंदिर में आओ, तुम यात्रा में आओ, तुम ये जप करो, तुम वो करो, पर जो मेरा तुम्हारे साथ संबंध में जो करना अपेक्षित है वो करना छोड़ देते हैं हम। तो फिर ऐसे होता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति हमारे भक्ति के विपरीत हो जाता है। जब हम 3 को बहुत ज्यादा जोर देते हैं तो क्या होता है, उससे ये 2 में टेंशन आ जाता है। क्या होता है कि एक तरह से क्या हो रहा है, हर संबंध में, 2 व्यक्ति में संबंध होता है तो क्या होता है कि हम उनके लिए कुछ करते, दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं, वो व्यक्ति हमारे लिए कुछ करता है। ये रेसिप्रोकेशन है। पर जब हम भक्त बन जाते हैं तो क्या होता है कि हमारा उस व्यक्ति से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाता है, और जो हम व्यक्ति के उस व्यक्ति करते हैं बहुत कम हो जाता है। मतलब क्या, तुम्हें ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं अमेरिका में था, ऑस्ट्रेलिया में था, भक्ति घर में रह रहा था, तो वो माता जी बोल रहे थे कि आप मेरी बेटी से बात करो, वो बहुत बुद्धिमान है पर भक्ति में रुचि नहीं रखती है। तो फिर उसको इंग्लिश लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था, तो हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करने लग गए। फिर उसके थोड़े डिफेंसेस उसके लोअर हो गए। फिर उसके बाद में वो बात करने लगे, बोले कि मैं देख रही हूँ कि मेरी माँ भक्ति कर रही है, उसे बहुत सुखी है, पर अभी मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव टू कॉम्पीट विथ कृष्णा फॉर माई मदर्स टाइम। कि अभी मेरे माँ के स्नेह के लिए, समय के लिए कृष्ण मेरे लिए एक प्रतिस्पर्धी बन गए। तो अभी तो क्या हो गया, उनको लग रहा था कि मेरी माँ बोल रही ये करो ये करो, पर उनको मेरे लिए समय ही नहीं है। तो क्या है, माँ 1 कर रही थी, 3 कर रही थी, पर 2 कम हो गया था उसमें। तो वैसे नहीं, मैंने उनके माँ को बोले मुझे तो ऐसे, आई नेवर थॉट शी फेल्ट लाइक दैट, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा था ऐसे लग रहा है उनको। तो वो क्यों हो गया ऐसे, अभी क्या है कि वो कहते कि मुझे, मैं अगर भक्ति बड़े उत्साह से करोगी तो वो देख के वो भी भक्ति करने लग जाएगी। उनका वो भाव था, पर भाव वो व्यक्ति किस तरह से विचार कर रहा है, उसकी क्या अपेक्षा है, वह समझना जरूरी है। तो हमें क्या करना है, आइडियली 1, 2 और 3, अगर ऑल तीनों साथ में हो रहे तो बेस्ट है। हम भी भक्ति कर रहे हैं, वो भी भक्ति कर रहा है, और वो भी हमारे पास, हम सब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, कृष्ण के करीब जा रहे हैं। पर अगर वैसे नहीं हो रहा है तो क्या है, हमें जो 1 है वो हमारी साधना है, जो 2 है वो हमारी सेवा के रूप में करना है हमको। जो हमारा, मैं भगवान की योजना से इस व्यक्ति के संबंध में हूं, और इस धर्म के अनुसार इस व्यक्ति से संबंध में जो अपेक्षित है वो मुझे करना जरूरी है। और जो 3 है वो हमारी शरणागति है, कि वो भक्ति करे या ना करे हम उसको नियंत्रण नहीं कर सकते। तो अगर हम इस तरह से करेंगे, उनको हम इनवाइट कर सकते हैं पर उसको जबरदस्ती नहीं करते उस व्यक्ति को, तो क्या होता है, फिर वो भी हम पे ज्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे। तो इसीलिए 1 इज इंपॉर्टेंट, 2 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 3 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट वो हायरार्की क्या है, जो हमारा कृष्ण संबंध है और वो व्यक्ति बोलता है कि आप जप ही छोड़ दो, बोले कि नहीं, मैं आप जो करना चाहते हैं मैं करूंगा, पर मुझे जप करने के लिए समय चाहिए, मुझे मंदिर में आने के लिए समय चाहिए। तो ऐसे नहीं कि आजकल के समाज में लोग जबरदस्ती करके हमें भक्ति करने से रोकने वाले हैं, बहुत कम ऐसी परिस्थिति होती है। पर अगर वो देखते तुम्हारी भक्ति के कारण तुम जो अपेक्षा है वो नहीं कर रहे हो, तो फिर वो थोड़ी समस्या आती है। तो इसीलिए ये थोड़ा दक्षता लगती है, पर थोड़ी एक्सपर्ट से ज़्यादा क्या, थोड़ा बातचीत करके
वो व्यक्ति क्या विचार कर रहा है, वो व्यक्ति की हमसे क्या अपेक्षा है। हम हमारी अपेक्षा उनसे बहुत स्पष्ट बोल देते हैं, पर उनकी अपेक्षा क्या है, किस हद तक वो अपेक्षा पूरी कर सकते हैं, और थोड़ा रीजनेबल डिस्कशन हो जाएगा तो वो पॉसिबल होता है उसके बाद में। ओके।